हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आप देख रहे हैं ड्यूजी एजुकेशन। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है क्राउन जनरल नॉलेज को पेज बाय पेज डिस्कस कर रहे हैं और अभी हम पेज नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के पेजेस में हमने पढ़ा है कि कौन कौन से एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेज थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि एंशिएंट हिस्ट्री को किस तरह से डिवाइड किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, इस तरह से हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और चौथा टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है वैदिक एज के बारे में। तो वैदिक एज के बारे में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने पिछले वीडियो में लिया था। अभी हम उसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो वेद है अपना वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद की संहिता, अब जैसा कि मैंने बताया था कि ऋग्वेद भी 4 भाग में डिवाइडेड होगा: संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यक और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यक और उपनिषद। तो इन चारों से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे, तो हमारा पूरा ऋग्वेद कंप्लीट हो जाएगा। तो ऋग्वेद जो कि प्रेज यानी प्रार्थना का वेद माना जाता है, इसमें 1017 हाइम्स यानी सुक्ता हैं। 1017 हाइम्स ऋग्वेद में है और इसमें जो टोटल वर्सेस हैं वो 10,580 के आसपास जो है वो टोटल वर्सेस हैं। तो हाइम्स कितने हैं? 1017 और वर्सेस कितने हैं? 10,580। ये पूरा जो ऋग्वेद है वो सिर्फ एक बुक नहीं है यार, 10 बुक या 10 मंडल में बटा हुआ है। कितने मंडल में? 10 मंडल में बटा हुआ है। जो सबसे पुराना वाला मंडल या बुक बोल सकते हो उसको, वो है बुक नंबर 2 से लेके बुक नंबर 7 तक। मतलब जो बुक नंबर 2 से लेके बुक नंबर 7 तक जो है वो सबसे पुराना वाला कॉम्पोजिशन है ऋग्वेद का। पहला और 10वां जो मंडल है वो बहुत सारे आउथर के द्वारा उसको लिखा माना जाता है, जिसमें कि एग्जैक्टली जो है वो 191 हाइम्स है। मंडल 2 से 7 में, मंडल 2 से 7 जो कि सबसे पुराना वाला जो मंडल है या बुक है ऋग्वेद का, वो माना जाता है कि इसे लिखा था विश्वामित्र, अत्रि, वमदेव, गृत्सामदा, भारद्वाज, वशिष्ठ। इतने महान कवियों ने इन महान कवियों के कंट्रीब्यूशन से लिखा माना जाता है। लेकिन अगेन मैं बता दूं कि जो भी ऋग्वेद या जो भी वेद हैं वो भगवान के द्वारा लिखे माने जाते हैं। मतलब पहले क्योंकि ये श्रुति लिटरेचर है तो भगवान के द्वारा ऋषियों को बताया गया और फिर ऋषियों ने इसको विथ टाइम धीरे धीरे करके कंपोज किया है, एक ही बार में कंपोज नहीं किया है। वही जो भगवान के जो भी उपदेश थे उनको रिटेन में इन्होंने लिखा है। किसने? विश्वामित्र, वमदेव, अत्रि, गृत्समदा, भारद्वाज, वशिष्ठ, इन जैसे पोएट के द्वारा, कवियों के द्वारा जो है ये कंपोज किया गया है। तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन यह जाना कि ऋग्वेद जो है वो 10 बुक का कॉम्पोजिशन है, 10 बुक का कंपाइलेशन है, 10 बुक में बटा हुआ है। जो बुक नंबर 2 से लेके बुक नंबर 7 तक है वो सबसे ओल्डेस्ट बुक माना जाता है। और जो बुक नंबर 1 और 10 है इसमें 191 191 हाइम्स होते हैं। टोटल ऋग्वेद में 1017 हाइम्स होते हैं और वर्सेस की बात करें तो 10,580 वर्सेस होते हैं। अब आते हैं कुछ स्पेसिफिक फैक्ट के बारे में, जैसे कि बुक नंबर 3 या मंडल 3 जो है उसमें गायत्री मंत्र मिलता है। तो गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? बुक नंबर 3 में। किसने कंपोज किया था गायत्री मंत्र को? विश्वामित्र ने। किसके लिए? सावित्री माँ जो है उनके उपासना में गायत्री मंत्र लिखा गया था। मंडल 3 में लिखा गया है विश्वामित्र के द्वारा। चौथे मंडल में है खेती से संबंधित जो भी प्रोसेस होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, चौथे मंडल में खेती से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होते हैं उनके बारे में बताया गया है। जो 9वां मंडल है उसमें 144 हाइम्स हैं। 10वां मंडल में 191, 9वां मंडल में 144 हाइम्स हैं, जो कि सोम भगवान यानी सोम देवता के बारे में उनमें पूजा किया गया, बताया गया है। 10वां मंडल जो है उसमें यह भी बताया गया है कि जो 4 वर्ण में समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इनका जो जन्म हुआ था वो भगवान के अलग अलग इंद्रियों से हुआ था। जैसे मुख से हुआ था, आम से हुआ था, थाई यानी जांग से हुआ था और पैर से हुआ था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उत्पत्ति के बारे में 10वें मंडल में बताया गया है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, चौथे मंडल में खेती से रिलेटेड प्रोसेस, 9वें मंडल में सोम भगवान के बारे में और 10वें मंडल में 4 वर्ण के बारे में। तो ये जो है
ऋग्वेद की संहिता के बारे में हमने पढ़ लिया। ऋग्वेद में ब्राह्मणा भी होता है जो कि इन सब प्रोसेसेस को डिटेल में डिस्कस करता है। तो मेनली दो फेमस ब्राह्मणा जो है ऋग्वेद का है, पहला है ऐतरेय ब्राह्मणा, दूसरा है कौशितकी या सांख्यन ब्राह्मणा, कौशितकी या सांख्यन ब्राह्मणा। उसके बाद अरण्यक पे आते हैं, तो अरण्यक में भी ऐतरेय और कौशितकी जो है वो अरण्यक होता है। अरण्यक मैंने पहले भी डिस्कस करा था कि जो जंगलों में जो साधु संत होते हैं वो अपने ज्ञान को अर्जित करके अरण्यक लिखते हैं। फिर उपनिषद है, तो उपनिषद में भी दो उपनिषद है, ऐतरेय और कौशितकी। तो ये ऋग्वेद के बारे में हमने मोटा मोटा ऊपर से कवर किया है, कंप्लीट डिटेल्स। अब जो नेक्स्ट जो वेद है वो है सामवेद। सामवेद के बारे में क्या क्या है यार? सामवेद में भी अगेन हम 4 पार्ट में उसको डिस्कस करेंगे। संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यक और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यक और उपनिषद। अब सामवेद का जो संहिता है वो भी कलेक्शन है हाइम्स का, बहुत सारे हाइम्स उसमें भी हैं, जो कि पुजारी एक खास विशेष तरह के पुजारी होते थे, उगत्री जिनको बोला जाता था, वो सामवेद में जो भी लिखा गया है उनको गाते थे। और ये जो सारा जो हाइम्स है वो सोम देवता के उपासना में जो सेक्रीफाइसेस किए जाते हैं उनके बारे में ये बताता है। टोटल 1810 हाइम्स हैं, और रिपीटेशन को अगर हटा दें तो 1549 जो हैं वो हाइम्स हैं। लेकिन उसमें से 75 को छोड़ के जो बाकी सारे हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। मतलब जो 75 हाइम्स हैं वो ओरिजिनल हैं सामवेद के, बाकी सारे जो 1500 के आसपास जो हाइम्स हैं इसमें वो लिए गए हैं किससे? ऋग्वेद से लिए गए हैं सामवेद में। सामवेद काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक के लिए। मतलब जो इंडियन का म्यूजिक है उसके इतिहास के बारे में कौन बताता है? सामवेद। और जो भी सेक्रीफाइस होता था, जो भी सेक्रीफाइस की सेरेमनी होती थी उसके बारे में भी, हिस्ट्री के बारे में कौन बताता है? सामवेद। तो सामवेद 2 चीज़ों के लिए फेमस है, इंडियन म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक की हिस्ट्री और सेक्रीफाइसेस की हिस्ट्री। 75 जो है ओरिजिनल इसके हाइम्स हैं, बाकी सारे जो है वो लिए गए हैं ऋग्वेद से। इसके भी कुछ ब्राह्मणा होते हैं। ब्राह्मणा में है टांड्य महाब्राह्मणा। टांड्य महाब्राह्मणा यह सबसे ओल्डेस्ट ब्राह्मणा माना जाता है, और सेरेमनी के बारे में बताता है कि किस तरह से नॉन आर्यन ऑरिजिन के लोग जो है वो इंक्लूड किए जाते थे आर्यन फोल्ड में। जैसे आज धर्म परिवर्तन होता है, मुस्लिम हिंदू बनते हैं, हिंदू मुस्लिम बनते हैं, उसी तरह से पुराने ज़माने में नॉन आर्यन को आर्यन बनाने की जो प्रोसेस है, जो सेरेमनी है, वो तांड्य महाब्राह्मणा जो कि सामवेद का ब्राह्मणा है, तांड्य महाब्राह्मणा में लिखा गया है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जो आज करंट मॉडर्न डे का धर्म परिवर्तन की तरह मान सकते हो आप उसको, नॉन आर्यन को आर्यन में सम्मिलित करने का जो प्रोसेस है वो टांड्य महाब्राह्मणा में लिखा हुआ है। फिर है साध विम्स ब्राह्मणा। ये किसके बारे में बात करता है? यह सुपर नेचुरल थिंग्स, मतलब भूत प्रेत पिशाच इनके बारे में, आत्मा इनके बारे में बात करता है। कौन? सदविम्स ब्राह्मणा बात करता है सुपर नेचुरल थिंग्स के बारे में। तांड्य महाब्राह्मणा बात करता है किस तरह से नॉन आर्यन को आर्यन में लिया जा सकता है। फिर तीसरा जो है जामिनीय ब्राह्मणा, ये भी सामवेद का ब्राह्मणा है। तो 3 तरह के ब्राह्मणा हमने पढ़ा, तांड्य महा, साधविम्सा और जामिनीय ब्राह्मणा। अब आते हैं अरण्यक पे। अरण्यक भी 2 तरह के हैं, जामिनीय और चंदोग्या। फिर उपनिषद पे आते हैं, तो उपनिषद भी 2 तरह के हैं, चांदोग्य उपनिषद और जामिनीय उपनिषद। तो इस तरह से सामवेद के बारे में हमने डिस्कस करा। उससे पहले हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा, कितने हाइम्स हैं, कितने वर्सेस हैं, कितने मंडल में, 10 मंडल में डिवाइड किया गया है। मंडल 3 में जो है गायत्री मंत्र है, मंडल 4 में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, मंडल 9th में सोम देवता के बारे में है, मंडल 10 में 4 वर्णा के बारे में है। फिर हमने पढ़ा सामवेद के बारे में कि सामवेद में टोटल ओरिजिनल 75 जो हाइम्स हैं, बाकी जो हैं लिए गए हैं ऋग्वेद से। टोटल 1549 या 1810 जो है वो नंबर हैं हाइम्स का। उसके भी ब्राह्मणा है, ब्राह्मणा में जो तांड्य महाब्राह्मणा है वो बताता है किस तरह से नॉन आर्यन को आर्यन में लिया जा सकता है। साधविम्सा ब्राह्मणा है, वो बताता है सुपर नेचुरल थिंग्स के बारे में, आत्मा भूत प्रेत इसके बारे में बताता है। फिर है जामिनीय ब्राह्मणा, फिर अरण्यक भी 2 हैं और उपनिषद भी 2 हैं। तो हमने 2 वेद को ख़त्म कर लिया है। उम्मीद है आपको ये पूरा लेसन समझ में आ रहा होगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग सबसे कि आप ये पूरी सीरीज़ को ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करें। आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए जीके में कहीं और नहीं जाना पड़ेगा।
मैं पूरे 380 वीडियो डालूंगा और 380 वीडियो में सारा मैक्सिमम जो जीके है वो कंप्लीट कर दूंगा। अब आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में कि यजुर्वेद को किस तरह से हम पढ़ेंगे। तो यजुर्वेद को भी हम 4 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे, संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यक और उपनिषद। अब यजुर्वेद का संहिता क्या बताता है, तो यजुर्वेद में जो है वो बहुत सारे हाइम्स और किस तरह से उनको रिसाइट करते हैं, क्या पर्पज़ है उनको उच्चारण करने का, किस तरह से उच्चारण करना है, किस तरह से उच्चारण करने से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, ये यजुर्वेद में बताता है। साथ ही सेक्रीफाइस के बारे में कि सेक्रीफाइस का टाइम क्या होगा, इसके बारे में भी बताया जाता है। मतलब इसमें प्रोसेस बताया गया है बेसिकली। सामवेद क्या था, उसमें म्यूजिक की हिस्ट्री, सेक्रीफाइस की हिस्ट्री और प्रोसेस की किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और ये सब बताया गया था। ऋग्वेद में मंत्रा था और गायत्री मंत्र था, सोम देवता की पूजा के बारे में था। जो संहिता जो यजुर्वेद है उसमें अब क्या क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जो 2 सेरेमनी है, राजसूआ और वाजपेय, राजसूआ और वाजपेय, इस सेरेमनी के बारे मतलब जो अगर आप यजुर्वेद को देखोगे तो सेरेमनी के बारे में डिस्कस करता है, किस तरह से अलग अलग सेरेमनी की जाती थी। जैसे राजसूआ करके एक सेरेमनी है वो कैसे की जाती थी, वाजपेय करके सेरेमनी है वो कैसे की जाती थी। साथ ही साथ हमने पहले देखा कि ऋग्वेद और सामवेद जो है वो वर्ड्स में था, वर्ड्स में यानी लिरिकल फॉर्म में था। लेकिन जो यजुर्वेद है वो वर्ड्स में भी है और प्रोज में भी है, मतलब कहानियों के रूप में भी है और कविताओं यानी वर्ड्स के रूप में भी है। तो दोनों तरीके से लिखा गया है यजुर्वेद, जो कि थोड़ा डिफरेंस बनाता है ऋग्वेद और सामवेद से। यजुर्वेद जो है वो डिवाइड किया गया है कृष्णा यजुर्वेद और शुक्ला यजुर्वेद। कृष्णा यजुर्वेद यानी ब्लैक यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद यानी वाइट यजुर्वेद। तो ब्लैक यजुर्वेद जो है उसमें 4 संहिता है, 4 संहिता ब्लैक यजुर्वेद में है। कौन कौन से हैं, कथक, कपिस्थकला, मैत्रेयानी और तैत्तिरीय संहिता, ये चारों संहिता का नाम है उसका। और जबकि वाइट यजुर्वेद में सिर्फ एक संहिता है जो कि वजासनेयी संहिता है। तो आप मोटा मोटा ये याद रखो कि ब्लैक संहिता जो है उसमें 4, ब्लैक यजुर्वेद जो है उसमें 4 संहिता है और वाइट यजुर्वेद में सिर्फ एक संहिता है। अब आते हैं ब्राह्मणा के बारे में। तो ब्राह्मणा, तैत्तिरीय ब्राह्मणा और शतापथ ब्राह्मणा इसमें भी है। ये अगेन फिलॉसफी के बारे में, सेरेमनी के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में, इसके बारे में, कस्टम के बारे में, मैनर्स के बारे में, इसके बारे में डिस्कस करता है। इनके ब्राह्मणा जो हैं अरण्यक 2 हैं, तैत्तिरीय और शतापथा। उपनिषद कौन कौन से हैं, तैत्तिरीय, कथा, श्वेतवत्वरा, बृहदारण्यका और ईशा उपनिषद, ये सारा जो है वो उपनिषद का नाम है। तो ये हमने यजुर्वेद के बारे में जो है डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं हम अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद यानी मैजिक फार्मूला का वेद, मैजिक फार्मूला का वेद भी इसको बोलते हैं। यह 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सुनाकिया और पैपलदा। सुनाकिया और पैपलदा। सुनाकिया में 731 हाइम्स है। सुनाकिया में कितने हाइम्स हैं, 731। और जो ये सुनाकिया है वो 20 बुक में डिवाइडेड है। सोचो, जो अथर्ववेद है वो 20 बुक में डिवाइडेड है, उसका एक पार्ट सुनाकिया। यह किससे डील करता है, हमने पहले पढ़ा ऋग्वेद, उसमें मंत्र होते हैं, गायत्री मंत्र हो गए और भी बहुत सारे, सोम देवता को उसको करने के लिए जो मंत्र है वो हो गया। सामवेद में क्या पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक, हिस्ट्री ऑफ सेक्रीफाइसेस, फिर अलग अलग प्रोसेस जिसके थ्रू धर्म परिवर्तन या फिर जो भी आर्यन नॉन आर्यन को आर्यन में, ये पढ़ा। यजुर्वेद में क्या पढ़ा, यजुर्वेद में हमने पढ़ा कि उसमें सेरेमनी के बारे में बताया गया है। मेनली सेरेमनी को कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसको डिस्कस करा गया है। ये उसका ब्लैक यजुर्वेद और वाइट यजुर्वेद, ये पढ़ा। फिर आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है, मैजिक स्पेल, मतलब जादू करना है तो उसके लिए कोई मंत्र होगा, बुराइयों को भगाना है, भूत प्रेत का वो करना है तो उसके लिए कोई मंत्र होगा, बीमारी को ठीक करना है तो उसके लिए कोई मंत्र होगा। ये सारा डिस्कस है किसमें, अथर्ववेद में। बहुत लंबे समय तक क्योंकि इसमें इस तरह की चीज़ें डिस्कस है, इसलिए इसको वेद में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन फिर इसको वेद में शामिल कर लिया गया।
इसमें बताते हैं कि प्रजापति करके, जो आगे हम पढ़ेंगे प्रजापति कौन थे, उनके 2 बेटी थे, सभा और समिति। सभा और समिति, इनके ब्राह्मणा कौन कौन है? इनके एक ही ब्राह्मणा है, गोपथ ब्राह्मणा जो है वो अथर्ववेद के ओनली वन सिंगल ब्राह्मणा है। अरण्य कौन कौन के हैं? इस वेद के कोई भी अरण्यक नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसके कोई भी अरण्यक नहीं है। फिर उपनिषद में 3 उपनिषद है, मुंडका, प्रसन्ना और मांडुक्यो उपनिषद। ये जो पूरा जो हमने अभी तक पढ़ा है, इसको मैं एक टेबल के रूप में दे दूंगा। वो टेबल में आप देख लेना कि कैसे कंपैरिजन आप कर सकते हो, कैसे याद कर सकते हो, किसने लिखा है। वो टेबल आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे मैं डाल दूंगा, और उस टेबल से आप कंपैरिजन कर लेना और उसको याद कर लेना। ये हमने वेदा को डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे के टॉपिक को, जैसे कि वेदांग हो गया, सूत्रा हो गया, महाभारत, इपिक्स जो बोलते हैं, महाभारत, रामायण, उपवेद के बारे में, सददर्शन के बारे में, इन सारी चीज़ों को हम आगे जो पेज नंबर 9 या लेक्चर 9 का जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि आर्यंस कैसे आए थे, आर्यन के आने पे कौन कौन सी थ्योरी दी जाती है। साथ ही ये भी पढ़ेंगे कि उस समय कौन कौन सी नदियाँ थीं, नदियों के नाम जो परिवर्तन आज हम जानते हैं और पुराने ज़माने में क्या नाम था। इन सारे टॉपिक को हम पेज नंबर 9 यानी लेक्चर 9 के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, बाय बाय।